अस्सलाम वालेकुम जी एस्पिरेंट्स। एसएसटी इंग्लिश सीरीज़ जारी है और इंशाल्लाह ये 2-3 ही लेक्चर्स हैं जो इंग्लिश के होंगे, 9th 10th और मे बी इसके बाद 11th लेक्चर भी आए। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम अपनी जो प्रोफेशनल सीरीज़ है पेडागोजी के रिलेटेड जो है हमारी डोमेन्स, उसके ऊपर जो है वो सीरीज़ इंशाल्लाह शुरू होगी। और मेरी कोशिश होगी कि एक डोमेन जो है उसके ऊपर 2 इफ़ेक्टिव लेक्चर जो है ना वो लाजमी हों, यानी उसमें फिर कोई एमसीक्यूज़ की रेंज नहीं होगी। जैसे इसमें हमने 20 मार्क्स का एक पोर्शन रखा हुआ है कि लेकिन क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि क्लासरूम एंड मैनेजमेंट में से इतने आएंगे, एजुकेशनल पॉलिसीज़ या एजुकेशनल जो मेजरमेंट्स हैं पाकिस्तान के उसके अंदर इतना आएगा, टीचिंग मेथडोलॉजी से इतने आएंगे। वो वेरी करता है, किसी में से 4 आ सकते हैं, किसी में से 2 आ सकते हैं, किसी में से 7-8 आ सकते हैं, इस तरह से करके। तो इस तरह से कोशिश होगी कि हर डोमेन को लेके हम चलें और हर डोमेन जो सेगमेंट मतलब जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर कम से कम को 2 लेक्चर जो है ना वो लाजमी और ऑथेंटिक और इफ़ेक्टिव हों, जो उसके रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स जो है ना वो कवर कर रहे हों। तो इसलिए ये बताना पहले ज़रूरी इसलिए था ताकि आप लोग जो वेट कर रहे हैं उसके रिलेटेड आपको पता हो कि वो सीरीज़ भी इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में जो है ना वो हम पेडागोजी शुरू कर लें। तो इसको बढ़ते हैं इसके साथ आगे, और आज लेक्चर नंबर 9 है। तो इसमें सबसे पहला है किकिंग द बकेट इज़ अ ह्यूमरस डैश फॉर डाइंग। एक है यूफेमिज्म, इसको हम पढ़ेंगे यूफेमिज्म। ठीक है। ये ऐसा एक लफ्ज़ है जिसको आप कह लें कि कोई बुरी बात है ना, तो उसको किसी नरम अल्फाज में, इसका अगर आप मानी देखें तो किसी बुरी बात को किसी नरम अल्फाज में जो ना बात करना या बताना या कहना जो ना वो उसको कहते हैं। तो इसका ये वाला है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो ग्रामेटिकल थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं उसको थोड़ा सा करूं, क्योंकि इस तरह से फिर लेक्चर भी जो है ना वो हमारी जो एक रेंज हमने रखी हुई है 20 से 25 के राउंड अबाउट उसके अंदर रहे और सारे एस्पेक्ट्स भी कवर होते रहें। तो इसलिए मोस्टली मैं कुछ चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जा रहा होता। उसके पीछे रीज़न ये होती है कि उसके रिलेटेड जितना जानना ज़रूरी है। ये फिगर ऑफ स्पीच है, इसका ग्रामेटिकली चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। किकिंग द बकेट जो है वो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो किकिंग द बकेट जो है ना वो एक इडियोमेटिकली तौर पे जो है ना वो बताया जाता है, बयान किया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है हिज फर्स्ट फेलियर डिडंट डैश हिम फ्रॉम मेकिंग अनदर अटैम्प्ट। तो इसमें एक है फ्राइटन और एक है नन ऑफ द अबव। तो हिज फर्स्ट फेलियर डिडंट फ्राइटन या नन ऑफ द अबव। तो इसमें ना तो फ्राइटन आएगा, ठीक है, इसमें नन ऑफ द अबव है। इसमें ना 3 ऑप्शन दिए हुए थे इन्होंने और तीनों में से कोई भी नहीं था, तो मैंने ज़ाहिर बात है 2 लिखने होते हैं। तो वैसे ही अगर हम देखें तो इसमें यह है कि उसकी जो पहली नाकामी थी उसने उसको इतना खौफ ज़्यादा नहीं किया कि वो दूसरी अटैम्प्ट भी जो है ना वो करे, यानी दूसरी अटैम्प्ट करने से उसको नहीं रोका उसकी पहली नाकामी ने। तो लेकिन इसमें जो नुक्ता है वो कोई और आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, कहीं बाज़ औक़ात वर्ड्स ऐसे दिए होते हैं साथ में नन ऑफ दीज़ भी दिया होता है, तो उसमें नन ऑफ दीज़ आ रहा होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि कोशिश करते हैं कि जो फ़िक्रे दिए हैं उसी में से ही उसका कोई जवाब ढूंढें। तो इस चीज़ को आपने बहुत समझ के देख के जो है ना वो करना है, राइट। डैश स्टैचूज़ रिजेंबल ल्यूडिक्रस फिगर्स फाउंड इन एंशियंट मॉन्यूमेंट्स। ल्यूडिक्रस कहते हैं तो इस मुज़ीका के चीज़ को। तो डैश स्टैचू, तो इसका इम्प्रेसिव नहीं है क्योंकि इम्प्रेसिव उसका जो ना वो एंटोनिम बन जाएगा। तो इसमें यह ग्रोटेस्क आ जाएगा। ग्रोटेस्क कहते हैं किसी भद्दी चीज़ को, कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी मुज़ीका केस लगे, कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी देखने में अजीब सी लगे, ठीक है, वियर्ड किस्म की या ऑड किस्म की जिसको हम कहते हैं, उससे अगले दर्जे की चीज़ होती है। और वो उसको थोड़ा सा हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ होती है जो भद्दी सी लगे, शक्ल बिगड़ी हुई या उसकी कोई शनाख्त या उसके साथ जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो, डिस्ट्रैक्टेड हो, इस तरह से करके। हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी, तो ये डिटेस्टेड नहीं है। डिटेस्टेड किसी चीज़ से नफरत करना होता है, तो निगलेक्टेड है, यानी हेल्थ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको निगलेक्ट किया जाए। जिसको सबसे ज़्यादा हम निगलेक्ट करते हैं वो यही चीज़ है, हमारा हेल्थ सेक्टर जो है। ठीक है। तो इसलिए वो कहता है कि हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको निगलेक्ट बंदा नहीं कर सकता। नेक्स्ट है द कर्फ्यू वाज डैश
फॉर अ कपल ऑफ आवर्स टू अलाउ पीपल टू मूव। ये लिफ्टेड है और बैंड है। तो बैंड वो चीज़ होती है जिसमें आपके बाद मतलब कोई चीज़ अगर बैन कर दी तो उसके बाद उसके अंदर कोई मूवमेंट की इजाज़त ही नहीं होती। ठीक है। वाला इससे वैसे इसका जो होता है वो इम्पोज होता है, कर्फ्यू वाज इम्पोज, जब आपने मूवमेंट रोकनी है फिर कर्फ्यू इम्पोज किया जाता है। लेकिन जब आपने मूवमेंट की इजाज़त देनी, जैसे 2020 में कोरोना के दिन थे, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें कुछ वर्किंग आवर्स जो है ना वो रखे हुए थे गवर्नमेंट ने ना। तो उसमें क्या होता था कि लिफ्टेड कर दिया जाता था, जो कर्फ्यू था, जो मतलब रिस्ट्रिक्शंस थी वो थोड़ी सी लिफ्ट कर दी जाती थी ताकि लोग मूव ऑन कर सकें, अपनी डेली की जो ग्रॉसरीज या दूसरी कुछ ज़रूरियात हैं उसको परचेज़ कर सकें, ख़रीद सकें। तो कर्फ्यू वाज लिफ्टेड, कर्फ्यू लिफ्ट किया जाता है, उठाया जाता है। इट हैड रेन्ड ऑल आफ्टरनून बट फैंस वर, अब फैंस यहाँ पे शायकीन है, ठीक है, पंखे नहीं हैं। तो वो कहता है कि सारी दोपहर बारिश होती रही, बट फैंस वर पैसिमिस्टिक, कहते हैं ना उम्मीद होना। तो लेकिन आगे जो बात हो रही है ना, दैट गेम वुड स्टिल बी प्लेड, ये बात हो रही है किसी ऐसी चीज़ की जिसमें उनको कोई होप नज़र आ रही है। तो होप का जो सिनोनिम आप कह लें कि या उसके मुतबादिल जो एक लफ्ज़ आ रहा होता है ना वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक होता है ऐसा इंसान जो पुरुमीद हो किसी मामले में। ठीक है, होपफुल इसको अभी आप कह सकते हो। तो नेक्स्ट है, ऑइंग टू देयर अनरूली बिहेवियर सम प्लेयर्स वर डैश टू प्ले द गेम इन फ्यूचर। अनरूली बिहेवियर आप इसको कह सकते हो कि कोई थोड़ा से हार्श किस्म का बिहेवियर या ऐसा बिहेवियर जो डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ था। बिकॉज आपको पता है जो प्लेयर्स होते हैं, जो टीमें होती हैं, उनमें डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो डिसिप्लिन के बगैर जो है वो कोई भी टीम कामयाब नहीं होती। तो इसको एंटी डिसिप्लिन भी कह सकते हो, यानी जो ऐसा कोई बिहेवियर जो डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ था या उनके रूल्स के ख़िलाफ़ था। तो कुछ प्लेयर्स को क्या किया गया था, एग्जेम्प्टेड कहते हैं, निकाल देना। ठीक है, तो निकालना तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि प्ले इन द गेम इन द फ्यूचर। अब जिनको निकाला गया है उनको सारी बात है फ्यूचर में खिलाया भी जा सकता है कुछ देर के लिए उनको मतलब निकाल के। लेकिन बैंड वो चीज़ है जिसको आप बंद कर देंगे, जिनका दरवाज़ा जो ना वो आप फिर उसकी तरफ वापसी का दरवाज़ा जो ना बंद कर देंगे। तो बैंड किया गया खिलाड़ियों को ना। द वर्ड्स फॉट एंड फाट आर, ये होमोफोन्स है क्योंकि ये दोनों साउंड एक जैसे करते हैं। तो होमोफोन जो है ना वो सिंटेक्स जो है ना, ये आपको पता है ग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का उसको कहते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर का दूसरा नाम सिंटेक्स ही कहा जाता है। तो ये होमोफोन्स हैं। होमोफोन्स एक जैसी मतलब साउंड रखने वाले, एक जैसी आवाज़ रखने वाले। ऑल्दो वर्ड मतलब फॉट एंड फॉट जो है ना वो स्पेल्ड डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे ना तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशंस हैं, इनका जो साउंड है ना वो एक जैसा होगा। तो उनको होमोफोन्स कहते हैं। दे हैड बीन लिविंग बियॉन्ड देयर डैश फॉर सेवरल ईयर्स। तो ये रिसोर्सेज नहीं आएगा, ठीक है, रिसोर्सेज कहते हैं अपने ज़राए। रिसोर्सेज मतलब कोई मनी के, वेल्थ के रिलेटेड भी आप बात कर सकते हो। तो ये लेकिन यहाँ पे मीन्स आएगा कि दे हैड बीन लिविंग बियॉन्ड देयर मीन्स फॉर सेवरल ईयर्स, यानी अपने जो उनके पास एक ज़राए थे उससे भी परे जा गए। यानी एक ऐसा बंदा जो हैंड टू माउथ है, जिसको मतलब बहुत मुश्किल से उसका जो ना वो गुजारा हो रहा है, लेकिन वो बंदा जो है वो शाखर्चियाँ जो है वो कर रहा है। और उसके बाद जो है ना उसको अगर ये जो एम इंग्लिश वाले हैं मेरे हमारे कैंडिडेट, इसको अगर आपने समझना हो ना तो जो हमने ड्रामा पढ़ा था ना एम इंग्लिश पार्ट 2 में, जो कि तीनों मेजर यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है, PU, सरगोधा, GC, और वो ड्रामा था चारी ऑर्चर्ड। उसमें आपने मैडम ल्यूबो को जो है ना वो किरदार पढ़ा होगा। तो मैडम ल्यूबो जो थी ना वो शाखर्चियों में लगी हुई थी, हालांकि उस वक्त वो फ्यूडल क्लास में थी, और फ्यूडल क्लास उस वक्त जो थी वो डाउनफॉल का शिकार थी। और डाउनफॉल का शिकार होने की वजह से जो सर्फ्स थे, जो मज़दूर तबका आप कह सकते हैं, वो उस वक्त सर उठा रहा था। उसकी मिसाल थी लोपाकिन। लोपाकिन बिज़नेस की तरफ आ रहा था, लेकिन ये जो बंदी थी मैडम ल्यूबो, ये जो है वो अपने शाखर्चियों में फिर भी लगी हुई थी। ठीक है, तो मतलब ये अपने मीन्स से काफ़ी आगे, मतलब एक बंदे की होती है ना आमदनी है मिसाल के तौर पे, इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे भी समझ लें कि एक बंदे की आमदनी 16,000 है और उसके शाखर्चियाँ जो हैं, शाखर्चियाँ कह रहे हैं, एक तो होते हैं ना बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, ज़रूरी होते हैं, लेकिन शाखर्चियाँ मिला के वो 30,000 तक पहुँच रहे हैं। तो वो मीन्स होता है कि मतलब आप अपने चादर से भी ज़्यादा जो है ना वो पाँव फैला रहे हो।
उतनी आपके पास उसके रिसोर्स, अब उधर बात जो ना वो रिसोर्स की आएगी, ठीक है। तो मोटरवेज जनरली हैव 3 और 4 लेन्स, ये मोस्टली जनरल नॉलेज में भी आता है, ये लेन्स होता है। आप लोगों ने अगर मोटरवे का सफ़र किया तो ये लेन्स का आप लोग समझ जाएंगे, मैं इसमें कुछ ज़्यादा गहराई में नहीं जाने लगा, ना ये कोई इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं इतनी डिटेल में बताऊँ। लेन्स कितार की बात होती है, तो आप लोगों ने अक्सर जो मोटरवेज़ हैं, खुली खुली मोटरवे होती हैं, जिसमें आप ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं, F-16 या दूसरे, वो भी उधर लैंड कर लेते हैं। तो वो इतनी खुली होती हैं कि मतलब 3-4 तरफ से जो ना वो ट्रैफिक एक ही सड़क पे चल रही होती है या चल सकती है। तो ये खुली मोटरवेज होती हैं, लेन्स होती हैं ये, ठीक है, चैनल्स नहीं होगा इधर। इलनेस इज़ समथिंग टू बी डैश बट इट में प्रोवाइड डैश फॉर रेस्ट एंड ग्रोथ। अब इधर दो आ गई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। वो कहता है इलनेस इज़ समथिंग टू बी ड्रेडेड। ड्रेडेड का मतलब होता है खौफज़दा होना, यानी किसी ऐसी चीज़ जिससे इंसान थोड़ा सा परेशान हो जाए, खौफज़दा हो जाए थोड़ा सा। ज़ाहिर बात है बीमारी जब आती है तो इंसान को 100 तरह के वसावस भी लाक हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो कहता है कि इट मे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। अब बीमारी आएगी या आई है तो ज़ाहिर बात है उसमें फिर इंसान जो कभी रेस्ट का पाबंद नहीं है, चल सो ना वो काम करता रहता है, काम वर्क 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 वर्क, और तो उसको भी फिर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी जो है मिल जाती है रेस्ट करने की और अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की। अब ग्रोथ का मतलब कोई परवरिश की या उस तरह की बात नहीं है, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने की। हर रिसर्च वाज सो डैश दैट नॉट इवन अ बिट ऑफ एविडेंस वाज लेफ्ट डैश। तो इसका मतलब यहाँ पे हर रिसर्च वाज सो थोरो नहीं है, ठीक है, इधर मिनट में आएगा। अब मिनट जो है ना, ये आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि मिनट जो है वो जो घड़ी की सुई चल रही होती है, एक सेकंड वाली, एक मिनट वाली, एक आवर वाली, तो वो मिनट है, ठीक है। नहीं, मिनट का मतलब होता है बहुत मुख्तसर। मुख्तसर मीन जामे। अब मुख्तसर का मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ जिसकी समझ ही ना आए, इतनी मुख्तसर नहीं, बल्कि जामे जामे अल्फाज में आप इसको कह सकते हो। वो कहता है कि हर रिसर्च वाज 100 मिनट, यानी इसकी जो रिसर्च थी वो इतनी ब्रीफ थी, इतनी जामे थी, दैट नॉट इवन अ बिट ऑफ एविडेंस वाज लेफ्ट शोइंग, यानी कोई भी उसने छोटे से छोटा भी, बिट कहते हैं छोटे से छोटी चीज़ को, कि छोटे हत्ता कि छोटे से छोटा भी कोई जो सबूत था, जो एविडेंस था, वो उसने दिखाए बगैर नहीं छोड़ा था। तो शोइंग आएगा द लेफ्ट शोइंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। द मैनेजर डिसाइडेड टू डैश सर्कुलर अबाउट सेफ्टी मैटर्स। जो मैनेजर है इसने डिसाइड किया कि वो एक सर्कुलर मीन कोई नोटिस भी कह सकते हैं, जैसे ऑफिस में होते हैं सर्कुलर के, मतलब कोई मीटिंग हुई है उसमें कोई एजेंडा तय हुआ एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के रिलेटेड या ऑफिस के रिलेटेड या कोई काम के रिलेटेड। तो वो फिर क्या होता है कि उधर ना ग्रीन बोर्ड लगा होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो ये ख़ास तौर से गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, लेकिन मोस्टली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उधर भी ये मैंने कई दफ़ा देखा है, कई बार देखा है, उधर ना वो नोटिस लगा देते हैं, ठीक है, मतलब प्रिंट निकाल के। तो वो इशू आएगा, पोस्ट नहीं आएगा। पोस्ट कोई ऐसी चीज़ होती है जो आप किसी जगह भेज रहे हो, ठीक है। अब इसका मतलब सोशल मीडिया पोस्ट भी नहीं है। देखो सोशल मीडिया पोस्ट का क्या होता है, आप अपनी जो पोस्ट लगाते हो वो उनके सर्वर को आप भेज रहे होते हो। ऐसे नहीं है कि आपने इधर से उसको अपनी कुछ पिक्चर लगाई है, वीडियो लगाई है तो वो जो उधर पोस्ट होगी, नहीं, उनके पास एक सर्वर होता है जो आपकी उस चीज़ को सेव कर रहा होता है। तो मतलब आप पहले उनको भेज रहे हो, फिर उधर से जो है ना वो आपकी अपलोडिंग हो रही है, तो इशू आएगा इधर कि उसने इशू किया एक सर्कुलर। नेक्स्ट है द सर्वाइवर्स ऑफ द एक्सीडेंट डैश आ कॉइन टू डिटर्मिन हु शुड गो फॉर हेल्प। तो ये थ्रू या टॉस्ड, ये क्या हुआ, कौन सा थ्रू कहते हैं फेंकने को, टॉस्ट क्वीन को जब आप ऊपर हवा में उछालते हो उसको टॉस कहते हैं। आप इसीलिए आपने अक्सर मैच में देखा होगा कि जो मैच के एम्पायर्स होते हैं वो जब कैप्टन्स के साथ आते हैं दोनों टीमों के, तो वो टॉस करते हैं। टॉस का मतलब होता है सिक्के को ऊपर उछालना, और थ्रू का मतलब होता है फेंकना। थ्रू में आप के पास कोई डायरेक्शन की सिमत मतलब नहीं है, कोई ख़ास स्पेसिफिक कैटेगरी कि आप किस सिमत में उसको थ्रू करते हो, लेकिन टॉस हवा में ऊपर उछालने को कहते हैं। तो अब कॉइन है तो जाहिर बात है कॉइन को ही हवा में ऊपर उछाला जाएगा टॉस के लिए, तो ये टॉस आएगा। द सर्वाइवर्स ऑफ द एक्सीडेंट डैश अ कॉइन टू डिटर्मिन हु शुड गो फॉर हेल्प, ठीक है। उन्होंने टॉस की, जैसे आप अगर आज से 20 साल पहले जाएं तो वो बारी मतलब पंजाबी में एक लफ्ज़ बोलते थे,
कि हुन इस कामली वेखो कि वारी जेह्ड़ी है ना वो आंदी है, तो जो भी उसमें कोई हेजिटेट होता तो फिर वो उसकी पुगन पुगाई जो ना वो करते थे, इस तरह से करके कोई सिस्टम जो ना वो चलता था। तो इस तरह वो फिर डिटर्मिन करते थे कि भाई तू अब ये काम जो ना वो करेगा, ठीक है। तो ये टॉस में आएगा, थ्रू में नहीं आएगा। मैनी वेकेशन रिजॉर्ट्स स्ट्रेस द डैश देर इज़ एन स्पेशली डैश क्लाइमेट। अब इधर फैक्ट या हेल्दी है, क्लेम या हेल्पफुल है। वैसे जो मैंने इसका देखा था वो क्लेम और हेल्पफुल है, ठीक है। लेकिन इससे उसमें उन्होंने जो जवाज़ पेश किया था वो इसके साथ काफ़ी मिलता जुलता है, फैक्ट और हेल्थी के साथ भी। तो इसलिए मेरे ख्याल में यहाँ पे फैक्ट आएगा कि बिकॉज़ क्लेम में आप कोई दावा कर रहे हो, अब दावा जो है उसमें कितनी कुछ सदाकत है वो आपको नहीं उसकी डिटर्मिनेशन कोई भी। लेकिन फैक्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखते हो अगले के सामने जो उसकी आप कह लें कि डोमेन को और उसके सेगमेंट्स को जो है ना वो वाज़े कर रहा है। तो उसके बाद फिर जो क्लाइमेट है वो भी हेल्दी है। तो मैनी वेकेशन रिजॉर्ट्स स्ट्रेस द फैक्ट, यानी बहुत से जो वेकेशन रिजॉर्ट्स होते हैं, आप मरी, गिलगित या दूसरे जो वेकेशन रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे लोग गर्मियों सर्दियों में आते जाते रहते हैं, तो उधर जो आपके कॉटेजेस होते हैं, उधर जो मतलब होटल्स वाले हैं या लोग वहाँ पे जाके स्टे करते हैं, तो उनका कोई ना कोई क्लेम होता है, ठीक है, कि इधर बहुत हेल्पफुल क्लाइमेट है और आप इधर जो है ना स्टे करें। मिसाल के तौर पे किसी के मतलब किसी ने कोई होटल बनाया, उसके साथ जो है ना वो कोई लेक है, या उसके साथ जो है वो कोई स्नोई एरिया है कि मतलब उधर से देखने में बहुत लुत्फ़ नज़ारा आता है, जबकि उसके बरक्स एक ऐसा होटल है जिधर से वो चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। तो वो बंदा उसको जो है ना प्रेफर करे, चाहे उसको कोई 2-3 हज़ार ज़्यादा पे करना पड़े उसके लिए। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो फैक्ट एंड हेल्दी मेरे ख्याल में ठीक लग रहा है, लेकिन इसका क्लेम एंड हेल्पफुल जो है ना वो आएगा, राइट। जैक डिसाइडेड टू डैश 55,000 कंपनसेशन फॉर हिज इंजरीज। तो ये इधर क्लेम आएगा, सीख नहीं आएगा, ठीक है। सी कहते हैं किसी चीज़ को चाहना, कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने देखा ना हो, ठीक है। क्लेम अब इधर क्लेम करेगा वो, जारी बात है कोई चीज़, जब आप इंजरीज़ हैं, आप कंपनसेशन कर रहे हैं, अपने कोई हर्जाना या मुआवजे की जो है ना वो तलबी की बात करनी, तो उसमें आप फिर क्लेम करते हो, तो ये क्लेम आएगा, सीख नहीं आएगा, ठीक है। In spite of competition, the newspaper dash remains among the best dash of communication between advertisers and customers. तो कहते हैं इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन, यानी कंपटीशन यानी मुकाबला जाती दौर के बावजूद, द न्यूज़पेपर इधर स्टिल आएगा, न्यूज़पेपर स्टिल रिमेन्स अमंग द बेस्ट। अब न्यूज़पेपर सिंगुलर है तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग स्टिल, उसके बाद रिमेन्स आएगा जो कि आपकी वर्ब शो कर रहा है, तो वो ऐसा लग रहा है उसके साथ। द न्यूज़ पेपर्स नहीं है उन्होंने कहा, अगर अकेली न्यूज़ होती ना फिर उसके बाद रिमेन्स नहीं आना था, रिमेन आना था, बिकॉज न्यूज़ जो है वो हमेशा प्लूरल में ही कंसीडर की जाती है। तो द न्यूज़पेपर स्टिल रिमेन्स अमंग द बेस्ट मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन। कैन नॉट में तो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि कैन नॉट में तो आप उसके उस दूसरे काम की फिर नफ़ी कर रहे हो, तो या तो आप उसका वो काम बताओ या फिर उसकी नफ़ी करो। तो इसलिए मीडिया की बात आएगी कि वो एडवर्टाइज़र्स और कस्टमर्स के दरमियान जो है ना वो एक कम्युनिकेशन का बेहतरीन मीडिया, मतलब बेस्ट मीडिया के तौर पे जो है ना वो माना जाता है। तो इसलिए स्टील का मतलब आएगा अभी भी। द ड्राइवर न्यू हिज लॉरी वाज गोइंग टू क्रैश एंड डैश हिमसेल्फ फॉर द इम्पैक्ट। तो ये ब्रेस्ड आएगा, इधर स्क्रीम्ड नहीं आएगा। ब्रेस्ड कहते हैं किसी चीज़ को कस के रखना, कस। अब आपने देखा ना अक्सर लोगों ने दांतों को ब्रेसेस लगवाई होती हैं, उस क्या होता है उसमें दांतों को उन्होंने कसा होता है। तो जो लॉरी का ड्राइवर था, अब लॉरी को भी समझ लें, आपने अक्सर लॉरी अड्डा जो ना इस तरह का नाम सुना होगा, तो इसका मतलब होता है जो ट्रकों का अड्डा होता है। तो ये ट्रक ड्राइवर था, ठीक है। जो बस स्टॉप्स होते हैं वो उनका नाम कभी भी लॉरी अड्डा नहीं होता, ठीक है। जो लॉरी है वो हमेशा ट्रक में जाएगी, जो काफ़ी हैवी इक्विपमेंट या लोड जो ना उठाने के लिए यूज़ होते हैं। तो क्योंकि ड्राइवर को पता चल गया था कि उसकी जो लॉरी है, उसका जो ट्रक है, उसकी जो मतलब अब सिंपल वजह में गाड़ी कह रहे हैं वो क्रैश होने लगी है, तो उसने अपने आप को जो है ना वो इसके इम्पैक्ट से बचने के लिए, यानी जो क्रैश के बाद उसको कोई इंजरीज आ सकती थी या उनको डैमेज हो सकता था, तो उसने अपने आप को जो मतलब कोई सीट बेल्ट, अब उस सीट बेल्ट के बाद सारी बात होगी, तो उसने उसके साथ अपने आप को बहुत कस के जो है ना वो ब्रेस कर लिया, यानी
इधर ब्रेस्ड आएगा, ठीक है। तो ये जी आपका लेक्चर 9 मुकम्मल हो गया। लेक्चर 10 के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और सेकेंडली कमेंट करके लाजमी बताइएगा ये, और कोई सजेशन हो तो वो भी लाजमी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।